और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के धार से यह खबर है, एक दिन में 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की खबर ने अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की पूरी पोल खोलकर रख दी। इससे अधिकारियों के काम की वो कड़वी हकीकत आपके सामने आएगी जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा है। धार के बाग में नसबंदी शिविर लगाया गया, इसमें शर्मनाक कांड सामने आया। एक ही दिन में नसबंदी के 175 ऑपरेशन कर दिए गए। आदिवासी महिलाओं के साथ शर्मनाक सुलूक किया गया। 2-2 मिनट में महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन जब किए गए उसके बाद में दर्द शुरू हुआ। महिलाएं दर्द से तड़पती रहीं और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। फर्श पर पड़ी रही महिलाएं जमीन पर। नसबंदी के बाद 175 महिलाओं को वहीं लिटा दिया गया। शिविर में पीने का पानी तक नहीं था। कराहती महिलाएं, पीने का पानी तक नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। एक निजी डॉक्टर ने 175 नसबंदी के ऑपरेशन शिविर के दौरान कर दिए। अधिकारी वहां से गायब हैं। तो सवाल बनता है कि यह जिम्मेदारी किसकी है? एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी। सिस्टम की रफ्तार या फिर लापरवाही? परिवार नियोजन या टारगेट कंप्लीशन मिशन? 2 मिनट में मैगी बनती है, यह आपने सुना होगा, लेकिन क्या 2 मिनट में नसबंदी भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के धार जिले से आई हैं, जिसने सिस्टम के अमानवीय चेहरे को सबके सामने खुलकर ला दिया है। धार जिले में परिवार कल्याण शिविर में जो हुआ वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी की गई, मतलब हर महिला का सिर्फ 2 मिनट में ऑपरेशन। क्या 2 मिनट में ऑपरेशन सुरक्षित हो सकता है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का खेल था? डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद दर्द से तड़पती महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। न पीने का पानी, न आराम की कोई व्यवस्था और न ही कोई पोस्ट ऑपरेशन केयर की क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी भी अभी खत्म हो गया। 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी भी नहीं है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन सवाल है क्या सिर्फ नोटिस से जवाबदेही तय हो जाएगी? थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता। क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है। परिवार नियोजन जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर अमानवीयता जायज है? धार की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां टारगेट पूरा करना इंसानियत से बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक पूरा पैकेज आपने देख लिया, इसमें सारी जानकारियां आपके पास हैं, लेकिन इसमें कुछ सुलगते हुए सवाल हैं कि जान से खिलवाड़ करेंगे आप तो रिपब्लिक भारत आपसे पूछेगा कि महिलाओं की जान की कीमत सिर्फ टारगेट पूरा करना है क्या? 2 मिनट में एक नसबंदी ऑपरेशन चल रहा है कि मजाक चल रहा है? भाई, जमीन पर लेटा दिया गया, लावारिस छोड़ दिया गया, यही है सरकारी सुविधा? तड़पती महिलाओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऑपरेशन के वक्त जिम्मेदार अधिकारी मौके से गायब क्यों थे? क्या गरीब और आदिवासियों की गरिमा की कोई अहमियत नहीं है? इंजेक्शन या जान का खतरा हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती? मानकों को ताक पर रखकर कैंप लगाने की इजाजत किसने दी है? ऐसी लापरवाही पर सिर्फ नोटिस और अटैच करना काफी है क्या? ये सारे सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण में पूछे जाने चाहिए और सिस्टम को, अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। इसमें क्या कार्रवाई हुई है, जांच कहां तक पहुंची है, ये सारी अपडेट देंगे। सत्यविजय। देखिए, वाजिब सवाल आपने खड़े किए हैं कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया?
क्या ऐसी वजह थी कि 30 की लिमिट है, एक दिन में 30 नसबंदी की अधिकतम लिमिट है, लेकिन 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है? क्या इसके पीछे कोई टारगेट था? क्या शासन ने कोई आदेश दिए थे? इनके जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मौन धारण करा हुआ है। दूसरी तरफ मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से केंद्र भी हम गए, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। जिस जगह पर इन महिलाओं को लिटाया गया था वहां पर गंदगी का अंबार है। महिलाओं से हमने आप बीती उनकी सुनी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह के सच सामने आए हैं। महिलाओं ने बताया कि जमीन पर लिटाना तो छोड़िए, जो नर्स जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे उन्हें ये तक नहीं पता था कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है। और जैसा कि हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत में बताया कि 2 मिनट में तो मैगी बनने की बात होती है, यहाँ पर 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर दिया गया। और ये पूरे जो 175 नर्सबंदी की गई है, एक दिन में नहीं, 3 घंटे के लगभग समय है, उसी में कर दी गई। हावड़ इतनी अफरा तफरी थी कि बड़वानी से प्राइवेट सर्जन को बुलाया गया। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की? ये इन सवालों के जवाब सरकार के जिम्मेदार लोग जो हैं उनको देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए कि जो तस्वीरें हैं वो स्वास्थ्य सिस्टम को शर्मसार करने वाली हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, ये पहला मामला नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। छिंदवाड़ा की घटना भी कोई भूला नहीं है, जहाँ पर कफ सिरप की वजह से 26 ठीक है सत्यविजय, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस पर आगे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार सवाल भी प्रशासन से पूछते रहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई है और आगे क्या कदम इसमें उठाए जाएंगे। और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के धार से यह खबर है, एक दिन में 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की खबर ने अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की पूरी पोल खोलकर रख दी। इससे अधिकारियों के काम की वो कड़वी हकीकत आपके सामने आएगी जिसने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा है। धार के बाग में नसबंदी शिविर लगाया गया, इसमें शर्मनाक कांड सामने आया। एक ही दिन में नसबंदी के 175 ऑपरेशन कर दिए गए। आदिवासी महिलाओं के साथ शर्मनाक सुलूक किया गया। 2-2 मिनट में महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन जब किए गए उसके बाद में दर्द शुरू हुआ, महिलाएं दर्द से तड़पती रहीं और उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। फर्श पर पड़ी रही महिलाएं जमीन पर। नसबंदी के बाद 175 महिलाओं को वहीं लिटा दिया गया। शिविर में पीने का पानी तक नहीं था। कराहती महिलाएं, पीने का पानी तक नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। एक निजी डॉक्टर ने 175 नसबंदी के ऑपरेशन शिविर के दौरान कर दिए। अधिकारी वहां से गायब हैं। तो सवाल बनता है कि यह जिम्मेदारी किसकी है? एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी। सिस्टम की रफ्तार या फिर लापरवाही? परिवार नियोजन या टारगेट कंप्लीशन मिशन? 2 मिनट में मैगी बनती है, यह आपने सुना होगा, लेकिन क्या 2 मिनट में नसबंदी भी हो सकती है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के धार जिले से आई हैं, जिसने सिस्टम के अमानवीय चेहरे को सबके सामने खुलकर ला दिया है। धार जिले में परिवार कल्याण शिविर में जो हुआ वो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एक दिन में 175 महिलाओं की नसबंदी की गई, मतलब हर महिला का सिर्फ 2 मिनट में ऑपरेशन। क्या 2 मिनट में ऑपरेशन सुरक्षित हो सकता है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों का खेल था? डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर। आरोप है कि ऑपरेशन के बाद दर्द से तड़पती महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया। न पीने का पानी, न आराम की कोई व्यवस्था और न ही कोई पोस्ट ऑपरेशन केयर। क्या व्यवस्था है? नहीं, पानी भी अभी खत्म हो गया। 2 ड्रम लाए थे तो खत्म हो गया, अभी भी नहीं है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ नोटिस से जवाबदेही तय हो जाएगी? थोड़ा अलग अलग लेटाया जाता। क्या है कि बिस्तर बेड, इतना सारा बेड तो मेरे पास अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए गद्दे बुलाए जाते हैं और गद्दे पे लेटाया है। परिवार नियोजन जरूरी है, लेकिन क्या इसके नाम पर अमानवीयता जायज है? धार की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जहां टारगेट पूरा करना इंसानियत से बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये एक पूरा पैकेज आपने देख लिया, इसमें सारी जानकारियां आपके पास हैं, लेकिन इसमें कुछ सुलगते हुए सवाल हैं
कि जान से खिलवाड़ करेंगे आप तो रिपब्लिक भारत आपसे पूछेगा कि महिलाओं की जान की कीमत सिर्फ टारगेट पूरा करना है क्या? 2 मिनट में एक नसबंदी ऑपरेशन चल रहा है कि मजाक चल रहा है भाई? जमीन पर लेटा दिया गया, लावारिस छोड़ दिया गया, यही है सरकारी सुविधा? तड़पती महिलाओं के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऑपरेशन के वक्त जिम्मेदार अधिकारी मौके से गायब क्यों थे? क्या गरीब और आदिवासियों की गरिमा की कोई अहमियत नहीं है? इंजेक्शन या जान का खतरा हो जाता तो किसकी जिम्मेदारी होती? मानकों को ताक पर रखकर कैंप लगाने की इजाजत किसने दी है? ऐसी लापरवाही पर सिर्फ नोटिस और अटैच करना काफी है क्या? ये सारे सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण में पूछे जाने चाहिए और सिस्टम को, अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे सहयोगी सत्यविजय जुड़ गए हैं। इसमें क्या कार्रवाई हुई है, जांच कहां तक पहुंची है, ये सारी अपडेट देंगे। सत्यविजय। देखिए, वाजिब सवाल आपने खड़े किए हैं कि आखिर नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? क्या ऐसी वजह थी कि 30 की लिमिट है, एक दिन में 30 नसबंदी की अधिकतम लिमिट है, लेकिन 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है? क्या इसके पीछे कोई टारगेट था? क्या शासन ने कोई आदेश दिए थे? इनके जवाब स्वास्थ्य विभाग को देना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मौन धारण करा हुआ है। दूसरी तरफ मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से केंद्र भी हम गए, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। जिस जगह पर इन महिलाओं को लिटाया गया था वहां पर गंदगी का अंबार है। महिलाओं से हमने आप बीती उनकी सुनी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इस तरह के सच सामने आए हैं। महिलाओं ने बताया कि जमीन पर लिटाना तो छोड़िए, जो नर्स, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि इंजेक्शन कहाँ लगाना है। और जैसा कि हमने अपनी स्टोरी की शुरुआत में बताया कि 2 मिनट में तो मैगी बनने की बात होती है, यहाँ पर 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर दिया गया। और ये पूरे जो 175 नर्सबंदी की गई है, एक दिन में नहीं, 3 घंटे के लगभग समय है, उसी में कर दी गई। हावड़ इतनी अफरा तफरी थी कि बड़वानी से प्राइवेट सर्जन को बुलाया गया। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की? ये इन सवालों के जवाब सरकार के जिम्मेदार लोग जो हैं उनको देना चाहिए, मुख्यमंत्री को देना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को देना चाहिए कि जो तस्वीरें हैं वो स्वास्थ्य सिस्टम को शर्मसार करने वाली हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, पहला मामला नहीं है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। छिंदवाड़ा की घटना भी कोई भूला नहीं है, जहाँ पर कफ सिरप की वजह से 26 ठीक है सत्यविजय, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस पर आगे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार सवाल भी प्रशासन से पूछते रहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई है और आगे क्या कदम इसमें उठाए जाएंगे।